Hello everyone, today hacker rank day 2 and a problem solving day 2 in a hacker rank वेबसाइट जिस पे हम अपने कोडिंग की प्रैक्टिसेस करते हैं। यहाँ पे मैं आपको पाइथन की कोडिंग की प्रैक्टिसेस करने के लिए हैकर रैंक वेबसाइट पे चीज़ों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को एंड अपने स्किल को इन्हेंस करते हैं। तो आज हमारा डे 2 है। अगर आपने डे 1 को नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ पे जाके देख लीजिए। वहाँ पे मैंने फंक्शन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है जो कि हैकर रैंक ने हमें दी थी। यहाँ पे आज हम प्रॉब्लम 2 को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने हैकर रैंक वाले पाइथन पे हम पूरे कोड को अपने सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व चैलेंजेस पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हमें आज देखते हैं कौन सा चैलेंजेस मिलता है। यहाँ पे इस टाइप से कुछ चैलेंजेस को मेंशन किया गया है। तो आप लोग को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, बट मैं चीज़ों को सबसे पहले एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ से इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन अपने लोग कॉपी कर लेंगे पूरा क्वेश्चंस। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लोर कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको 4 नंबर दिए जाएंगे एक्स वाई जेड और एन। पहला हमें 3D ग्रिड बनाना है। ग्रिड मतलब कि एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें आई जी के ऐसे सारे कॉम्बिनेशन निकालने हैं जहाँ आई की वैल्यू 0 से एक्स के बीच में होगी एंड जे की वैल्यू 0 से वाई के बीच में होगी एंड के की वैल्यू 0 से जेड के बीच में होगी। एंड सेकेंड कंडीशन की बात करें तो आपको सिर्फ वही कॉम्बिनेशन आई जे के अपनी लिस्ट में रखने हैं जिनका सम आई प्लस जे प्लस के एन के बराबर नहीं है। मतलब वही बस रखना है जिनका सम जिन्हें हम जोड़ें आई प्लस जे प्लस के एन के बराबर नहीं होंगे, हमारे नंबर के बराबर नहीं होंगे। एंड अगर कांस्टेंट की बात करें तो इस काम के लिए आपको नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब लूप के अंदर लूप्स का हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एंड कुछ लिस्ट कंप्रेंशन का भी यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन समझ लिया। अब हम चलते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। यहाँ पे मैंने कोड लिख लिया। हैकर रैंक ने मुझे इतना पूरा कोड दिया था, मतलब ये कोड मैंने नहीं लिखा है बट यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कोडिंग खुद की है। एंड यहाँ पे मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि लिस्ट कंपेरिजन की लॉजिक कैसे लगाएंगे, 3 नेस्टेड लूप्स लगाएंगे। हम चाहें लूप को अलग अलग करके भी लगा सकते हैं बट मैंने यहाँ पे एक ही लाइन में लगाया जिससे चीज़ों को आसानी से समझ में आए। एंड जो सेकेंड है 3 नेस्टेड लूप हम लगाएंगे। सेकेंड है चेक कंडीशन करेंगे कि के आई जे आई प्लस जे प्लस के इज़ नॉट इक्वल टू एन। मतलब आई को जोड़ेंगे, जे को जोड़ेंगे एंड के को, जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा क्या वो एन के बराबर तो नहीं है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। एंड तीसरे नंबर कंडीशन में हम देखेंगे कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आई जे के को लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो हम आई जे के को लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे हम अपने कोड को देख लेते हैं। मैंने एक लिस्ट वेरिएबल को बनाया एंड यहाँ पे आई जे के को लिख दिया एंड फॉर आई इन रेंज एक्स प्लस वन। हमारा एक्स प्लस वन मतलब एक्स ये वाला जो है, जो भी नंबर डालेंगे एक उससे ज़्यादा यहाँ पे रहेगा। फिर फॉर जे इन रेंज, अब हम जे वाले पे हम काम करना स्टार्ट कर दिए। फॉर जे इन रेंज वाई प्लस वन, मतलब कि अब वाई इक्वल टू वाई प्लस वन, यहाँ पे जो नंबर इनपुट किया जाएगा वो एक ज़्यादा जाएगा। एंड सेकेंड है फॉर जे इन रेंज वाई प्लस के फिर जो थर्ड है के इन रेंज जेड प्लस वन। मतलब कि के इन रेंज यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइड, के इज़ नॉट इक्वल टू एन। यहाँ पे सबसे पहले के इन रेंज को देखेंगे कि यहाँ पे जो जेड है वो जेड प्लस वन वर्ड चलेगा। एंड फिर इफ़ एक कंडीशन को यहाँ पे मेंशन किया, एक ही लाइन में हमने कंडीशन को मेंशन कर दिया है कि इफ़ अगर आई प्लस जे प्लस के अगर तीनों बराबर नहीं है तो प्रिंट करो रिजल्ट को। इस तरह से यहाँ पे ये समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं इस कोड को रन करा के देखता हूँ कि हमारा जो ये कोड है वो क्या सही है कि नहीं। सबसे पहले हम कोड को रन करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह से आएंगी। थोड़ा ये देखिए हमारे कोड 100% एकदम यहाँ पे दिखा रहा है। कंग्रेचुलेशन, यू हैव पास्ड इन द सैम्पल टेस्ट केस, क्लिक सबमिट बटन एंड रन योर कोड अगेंस्ट ऑल द टेस्ट केसेस। सैम्पल टेस्ट में हमने इनपुट 1112 एंड इस आउटपुट 000010101001111। एक्सेप्ट expected output 000010101001111। सो आई नो आप लोग को चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी बट जो पहले से पाइथन पे मूव रहा होगा उसे यहाँ पे चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी। हैकर रैंक का ये डे 2 है। सो बाकी बेसिक कोड पे मैं मूव नहीं किया हूँ बट थोड़े से एडवांस कोड्स पे मूव किया हूँ। अब इस कोड को सबमिट करते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। मैंने ओ माय गॉड पूरे टेस्ट केसेस में हमारा सही है, सक्सेस हो गया पूरी चीज़ें। एंड यहाँ पे लिखते हैं कंग्रेचुलेसन, यू हैव चैलेंज, वुड लाइक ए चैलेंज योर बेट। सो
आज का चैलेंज हमारा हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट अगर आप बोलेंगे तो मैं इस कोड को एक बार एक्सप्लोर करके आपको समझा देता हूँ। मैंने इस कोड को पूरा कॉपी किया एंड इस कोड को एक्सप्लोरिंग के लिए यहाँ पे कोड को एक्सप्लोर करने के लिए गूगल एआई का यूज़ किया है। तो हम सबसे पहले इनपुट वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने x इक्वल टू इंट, y इक्वल टू इंट, y z इक्वल टू इंट, n इक्वल टू इंट। यहाँ पे इनपुट के लिए हमने एक बॉक्स बना लिया, 4 वेरिएबल को डिक्लेयर किया x y z n। एंड फिर यहाँ नंबर, कंप्यूटर को 4 नंबर दे रहा है, x y z हमारी लिमिट्स हैं और n वो नंबर है जिसे हमें ब्लॉक करना है। एंड सेकंड पे हम बात करते हैं, असली मैजिक ये है कि हमें इसमें लिस्ट कंपेरिजन करना है। ये लाइन थोड़ी लंबी है लेकिन इसका मतलब मैंने बताया ना, सिंपल है। सो हम सबसे पहले रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे एंड उसमें आई जे के हम एक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। फिर सबसे पहले एक्स के लिए एक लूप लगाएंगे, फिर जे के लिए एक लूप लगाएंगे, फिर जेड के लिए लूप लगाने के बाद यहाँ पे कंडीशन दे देंगे कि आई प्लस जे प्लस के, मतलब आई को जोड़ो, जे को जोड़ो, के को जोड़ो। अगर ये सब जोड़ने के बाद दोनों बराबर नहीं आते हैं तो चीज़ें सही से चल रही है। एंड सेकंड देखते हैं, इनसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला जैसे मैंने बताया कि एक लूप को चलाएंगे, दूसरा कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, तीसरा आउटपुट क्या चाहिए। एंड एक सिंपल एग्जांपल से भी हम इसे समझ सकते हैं कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2। अब मशीन ने कम्बिनेशन बनाया 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1। अब मशीन ने चेक किया कि 0 1 1 का सम 2 है। इसे जैसे हम इसे सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि का सम 2 है, हाँ इसे बाहर फेंक दो। अगर इसका सम 2 है तो हम इसे बाहर निकाल देंगे और अगर सम इसका 2 नहीं है तो ये हमारी लिस्ट में रहेगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे 0 0 1 1 का सम 1 है, हाँ ये एक तो बाहर नहीं है तो इसे अंदर आने दो। सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मतलब जो हमारा ये लूप है, यहाँ पे लास्ट में ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जो भी नंबर यहाँ पे इनपुट किया जाएगा वो बाइनरी के पैटर्न में चेंज किया जाएगा। बाइनरी पैटर्न में चेंज होने के बाद हमारा जो मशीन होगा चेक करेगा कि अगर इसमें 2 है, सबको ऐड करके अगर इसमें 2 है तो इसे बाहर निकाल देंगे एंड अगर 2 नहीं है तो इसे अंदर ही रख लेंगे। सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चैलेंज के लिए बने रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।